अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है जैसे मैंने कल जो है प्रोस्पेक्टर का जो टैब है वो कवर किया था, तो आज सेटिंग का टैब जो है उसको कवर किया जाएगा। सेटिंग का टैब जैसे मैंने देखा है आपने कि मैंने यहाँ से सेटिंग का जो बटन है उसको क्लिक किया हुआ है और प्रोस्पेक्टर को मैंने जो है ऑफ़ कर दिया है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सेटिंग का जो है टैब है वो सिर्फ हाईलाइट होता है। ठीक है, इसमें जो है ज़्यादातर जो है चीज़ें वो होती हैं जो नॉन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनकी सेटिंग जो होती है वो हम बेसिकली यहाँ से चेंज करती हैं और यहाँ से उनको जो है चेंज किया जाता है। सेटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल 3D के अंदर, और इसमें बहुत सारे फीचर्स की सेटिंग जो है आप वहाँ से जाके यहाँ पे टैब में आके चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सरफेस को क्लिक करें तो सरफेस के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे सरफेस के स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो सरफेस के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं। फिर उसके बाद लेबल स्टाइल्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है टेबल स्टाइल्स हैं वो आप चेंज कर सकती हैं। उसके बाद जो सरफेस से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं उनकी जो फीचर्स हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे गया, एडिट किया, तो यहाँ पे अगर इस जो है फीचर का मैंने ऐड कंटूर्स का कोई अगर जो पैरामीटर चेंज करना है तो यहाँ से जाके मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें इस तरह बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो सरफेस को कंट्रोल कर रही होती हैं और सरफेस की सेटिंग्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, और वहाँ से जाके आप उनको जो आसानी से चेंज कर सकती हैं। और अगर ये देखें तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है सरफेस की, जिसमें आपको सरफेस स्टाइल्स भी नज़र आ रहे हैं, लेबल स्टाइल भी नज़र आ रहे हैं, टेबल स्टाइल भी नज़र आ रहे हैं, और कमांड्स भी नज़र आ रही हैं आपको। इस तरह की सिमिलर सेटिंग जो है दूसरे पैरामीटर जो होते हैं, दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे पार्सल, ग्रेडिंग है, अलाइनमेंट है, उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें जो है मौजूद होती हैं, और वो उनको जो है आप किसी भी वक्त जो है जब आपको चाहिए होता है आप उनको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आप ऊपर चलें तो जो है अगर चले जाएं या ऊपर देखें जाके, ठीक है, तो आपके पास जो है सरफेस की जो है वो भी कमांड्स आ रही होती हैं, सरफेस एनालिसिस आ रहे होते हैं, सरफेस की चीज़ें आ रही होती हैं, सरफेस के एलिमेंट्स आ रहे होती हैं। ठीक है, और जो है उसके अलावा जो है अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट देखें तो फ़र्ज़ करें पार्सल देखें तो उसके अंदर भी उस तरह से पार्सल स्टाइल्स आ रहे होते हैं, लेबल स्टाइल्स आ जाते हैं, टेबल। तो इस तरह सारी चीज़ें सिमिलर जो पैरामीटर्स होती हैं, सिमिलर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं सब के अंदर मौजूद होती हैं, और सब के अंदर आप जाके उस तरह से चीज़ों को चेंज कर। अच्छा, अब ज़रा बात करती हैं कि अगर हायरार्की देखी जाए ना सेटिंग्स की, तो सबसे ऊपर जो है ना आपके ड्राइंग का नाम जो आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे सरफेस एनालिसिस आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे ड्राइंग का नाम आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से आप जो है इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट ड्राइंग सेटिंग है। तो इस तरह से क्या हो रहा होता है कि हम जो ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं सिविल 3D की उनको चेंज कर रही होती हैं, और वो जो सेटिंग्स होती हैं वो अफेक्टिव होती हैं इन सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इन सारे के अंदर वो अफेक्टिव होती हैं। लेकिन अगर आप लहदा से अगर आप चेंज करने जाते हैं तो फिर आपके पास ये देखें यहाँ पे कमांड्स है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सरफेस से रिलेटेड होंगी, इसी तरह पार्सल से रिलेटेड होंगी, ठीक है, इसी तरह अलाइनमेंट से रिलेटेड होंगी, प्रोफाइल से, प्रोफाइल व्यू से, तो उनको आप अलहदा से चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो कुछ ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं, कुछ आपकी लोकल सेटिंग्स होती हैं। फर्स्ट करें इसको क्लिक करें तो ये आपकी सारी ग्लोबल सेटिंग्स आपके पास आ जाती हैं। यहाँ से जाके आप ग्लोबल सेटिंग जो होती हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आपके जो है ग्लोबल जो यूनिट्स होती हैं आपके ड्राइंग के वो यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। उनको फिर आप अपनी मर्ज़ी से फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप उनको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उनको चेंज करना और किस तरह से आपने उनको यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है। इस तरह फिर एंगल की यूनिट्स होती हैं, वो यहाँ पे एंगल की यूनिट्स आप जो है दे सकते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं मुख्तलिफ जोन के, वो उनको आप चेंज कर सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो यहाँ पे आपका स्केल होता है उसको चेंज कर सकते हैं। कस्टम स्केल होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ये टोटली जब यहाँ से आप चीज़ें चेंज करती हैं तो ओवरऑल जो है सब चीज़ों को अफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि इसे जो है ग्लोबल सेटिंग कहते हैं। हम ग्लोबल सेटिंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोकल सेटिंग के लिए जैसे मैंने पहले बताया वो आपकी कमांड होती हैं, आप कमांड्स के अंदर जाके आप लोकल सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जोन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सी जोन है जिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स लेयर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मुख्तलिफ लेयर्स आपकी नज़र आ रही हैं। ठीक है, और फिर अब्रीविएशन
ऑब्जर्वेशन हैं, यानी आपने जो है जितने भी एलिमेंट्स उनकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने रखनी है, उनको चेंज करना है कि नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एम्बियंट सेटिंग है, एम्बियंट सेटिंग में जनरल सेटिंग भी होती हैं, ठीक है। प्लॉटेड यूनिट डिस्प्ले आता है, उसमें प्लॉटेड यूनिट डिस्प्ले को किस में आप फ्रैक्शनल देखना चाहते हैं, डेसिमल देखना चाहती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेटिंग इसके अंदर भी आ रही हैं, ठीक है। और इस तरह अगर आप डिग्री या कन्वेचर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर चले जाएँ, लेबलिंग को चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर चले जाएँ, टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर चले जाएँ, डिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं डिस्टेंस के अंदर चले जाएँ। और डिस्क के अंदर जो है इसी तरह डिस्टेंस के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स भी आ रहे होते हैं और उन यूनिट्स को आप जो है इस्तेमाल करके उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह तो ये बेसिकली आपकी जो है एम्बियंट सेटिंग जो है बेसिकली ये, और एब्रीविएशंस और ऑब्जेक्ट लेयर्स और ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिट एंड जोन, ये सारे बेसिकली ग्लोबल सेटिंग का हिस्सा होते हैं। और ग्लोबल सेटिंग जो है बेसिकली उनको जो है उनके साथ प्ले कर रहे होते हैं या उनको आप चेंज कर रहे होते हैं। तो ये आपकी हो गई ग्लोबल सेटिंग, ठीक है। अगर मैं इसको ओके कर दूं, क्लोज कर दूं, तो अगर आप सरफेस पे जाएंगे और सरफेस को जाकर राइट क्लिक करेंगे तो आपके देखें एडिट फीचर सेटिंग यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है। तो इसको हम फीचर सेटिंग कहते हैं या लोकल सेटिंग भी कहते हैं, लेकिन ये फीचर सेटिंग इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सरफेस से रिलेटेड है, तो किसी फीचर की जो है वो सेटिंग जो है, ठीक है। तो इसे लोकल सेटिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे जाके इस तरह आप यहाँ से जाके लोकली जो है उसके एलिमेंट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं या उसकी जो सेटिंग है वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जाके फिर करे आपने इसका डिस्टेंस चेंज करना है तो यहाँ पे जाके इसको फीट से आप मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, डेसीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं फीचर सेटिंग है। इसी तरह और दूसरे फीचर्स की भी सेटिंग होती है और उनकी फीचर सेटिंग भी आप जो है उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको या चेंज कर सकते हैं। तो जब आप लोकल सेटिंग पे काम कर रहे होते हैं या फीचर सेटिंग पे आप जब काम कर रहे होते हैं तो वो जो सेटिंग आप चेंज कर रहे होते हैं, अगर वो अपने सरफेस की फीचर सेटिंग आपने चेंज किया तो सिर्फ सरफेस पे वो अप्लाई होगा, वो दूसरे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लोकल सेटिंग या फीचर सेटिंग्स। और अगर हम मज़ीद चले जाएं, जैसे आपकी ग्लोबल सेटिंग होगी, फीचर सेटिंग होगी, तो उसके बाद आपकी कमांड सेटिंग भी होती है, ठीक है। यहाँ से कमांड सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। और कमांड सेटिंग बेसिकली आपकी जो कमांड्स होती हैं, जो आपकी इंस्ट्रक्शन आप दे रही होती हैं, उनको ये सेटिंग है वो चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट कमांड की सेटिंग फर्स्ट कर ये वाली आपने सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे देखिए एडिट कमांड सेटिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कमांड्स की सेटिंग जो है वो भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास अब कितनी सेटिंग्स आ गई, आपकी तीन किस्म की सेटिंग आ गई है। आपके पास ग्लोबल सेटिंग्स आ गई, आपके पास फीचर सेटिंग आ रही है और आपके पास जो है कमांड सेटिंग आ रही है। तो ये फीचर और कमांड सेटिंग जो है बेसिकली इनको आप लोकल सेटिंग कहते हैं और इनको आप ग्लोबल सेटिंग जो है, ठीक है, ओवरऑल जो सेटिंग है उनको आप इसको ओवरऑल सेटिंग कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप सरफेस का जो टूल बार है उसे अगर ओपन करें, जैसे मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जिसके अंदर छोटी छोटी ट्रायंगल्स आपकी कोने में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो सरफेस आपने हैं, जो बेसिकली जो मास्टर जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपने डिफाइन किए हैं, जो उसके अंदर आपने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं वो आपने अभी इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा, जब स्टाइल्स की बात हो रही होती है या सेटिंग्स की बात हो रही है, उनको चेंज करने की बात हो रही होती है, ठीक है। तो अगर आप सरफेस स्टाइल्स के ऊपर आ जाएं, ठीक है, जैसे सरफेस आपने क्लिक किया और यहाँ पे डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स हैं, ठीक है। अब स्टाइल की आ जाएं तो यहाँ पे एक नया स्टाइल भी आप बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें आप नया सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप जाके आप मुख्तलिफ जो टूल बार्स हैं, किस तरह का स्टाइल आपको चाहिए उस तरह का जो है आप स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई बना बनाया आपको मिल जाए तो यहाँ पे बने बनाए स्टाइल्स भी हैं, तो उनको कॉपी करके आप उनको जो भी चेंज कर सकते हैं, उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको एडिट भी आप कर सकते हैं। इस तरह जो स्टाइल्स होती हैं वो लेबल स्टाइल हो जाएँ, चाहे सरफेस स्टाइल्स हो जाएँ, चाहे टेबल स्टाइल हो जाए, उनको इस तरह से जो उनको मॉडिफाई या उनको चेंज भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारी जो सेटिंग्स होती हैं, हमारी जिस तरह की भी ज़रूरियात होती हैं उस ज़रूरियात के मुताबिक हम इनको जो है चेंज कर सकते हैं, इनको जो है तब्दील कर सकते हैं और इनको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेसन था स्टाइल्स के बारे में, जिसमें मैंने तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक आपकी जो है ग्लोबल सेटिंग्स आ रही थी, एक आपके पास फीचर सेटिंग्स आ रही थी और एक आपके पास कमांड सेटिंग्स आ रही थी। और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टाइल, सरफेस स्टाइल्स हैं या लेबल स्टाइल्स हैं, टेबल स्टाइल्स हैं, वो किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह एक नया स्टाइल जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी उसके बारे में मैंने बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और इंशाल्लाह इसको आप आगे शेयर भी किया कीजिए, ठीक।
ठीक है, ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुँचे और जो है सिविल 3D के जितने लेक्चर्स हैं वो दूसरे जो लोग हैं वो भी मुस्तफ़ीद हों इससे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, और इंशाल्लाह जो है अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी।